विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मानव जीवन में कल्याण की पूरी स्वतंत्रता, इसके विषय में सदगुरु कबीर साखी प्रकरण की शुरू में ही करते हैं। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न को, छठी तुम्हारी नौ जगह तू कांचला भी हो। जहिया का मतलब जब, जन्म मुक्ता मुक्त जन्म, स्वतंत्र जन्म, जीव मुक्ता नहीं, जन्म मुक्ता। जन्म मुक्त यानी मुक्त जन्म, स्वतंत्र जन्म। स्वतंत्र जन्म मानव जीवन है। बाकी मानव के अतिरिक्त प्राणियों को प्रकृति ने बांध दिया है। प्रकृति का ऐसा बंधन है कि वहां विवेक खुल नहीं सकता है। जानवरों में भी बुद्धि होती है। वह पक्षी अपना घोंसला कितना अच्छा बना लेती है। कितने जानवर हैं अपने खाने पीने का प्रबंध सब कर लेते हैं। तो जानवरों में भी बुद्धि होती है, लेकिन विवेक नहीं होता। वो कुछ स्वार्थ पर अपना या पराया कुछ नहीं समझ सकते। आत्मज्ञान वहां नहीं हो सकता, मानव जीवन में ही हो सकता है। जहिया जन्म मुक्ता हता, जब मुक्त जन्म में जीव था। इसका अर्थ हुआ जब जब था या आज है, तहिया हता न कोय, उस समय कोई बंधन नहीं था। इसका सरल अर्थ हुआ जब जब मनुष्य शरीर में जीव आता है तब तक ये निर्बंध रहता है, स्वतंत्र रहता है। ये अपना काम कर सकता है, जो बंधन चाहे छोड़ सकता है। लेकिन छठी तुम्हारी हो जगह है जी, तो अपने छठी में अहंकार किया। छठी तुम्हारी हो जगह, छठी छठे में, छठे में मन है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और छठा मन है। बौद्ध लोग षडायतन कहते हैं, 6 आयतन, आँख नाक कान जीभ जांघ मन, 6 इंद्रियां। बौद्धों के अलावा लोग 5 ज्ञानेंद्रियां और छठा मन अलग से करते हैं, अपने अपने कहने की शैली। छठा मन है। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में है। आँख से हम रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध सूंघते हैं, जीभ से रस चखते हैं और जांघ से स्पर्श का ज्ञान होता है। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये बाहरी वस्तुओं को जानने के साधन है। इनको बाह्य करण कहते हैं। बाह्य करण बाहरी विषयों को जानने के साधन। दूसरा अंतःकरण है। अंतः भीतर, करण साधन, सुख दुख की अनुभूति ये अंतःकरण से होती है, उसी को मन कहते हैं। मन छठा है और कवि साहब के लिए पारिभाषिक शब्द है। छठे मां सब गैल पे कोई, यानी मन में सब खो खो है। छठे माई तरस सो पावे, मन में वो दर्शन पाएगा। छप्पर बाँचे घर जाए, छा के ऊपर जो है जीव, वो बोध होने से बच जाता है, वो घर जल जाता है। छप्पर बाँचे घर जाए, कितना बढ़िया प्रयोग है। कहीं आग लगती है घर में
तो छप्पर जल जाता है, दीवार खड़ी रहती है। साहब कहते नहीं, छप्पर बच जाता, घर जल जाता। उनकी सोच अद्भुत हुआ करती थी। तो छप्पर को मतलब छत के ऊपर, छत के ऊपर जीवात्मा। जब वासना जल गई, घर जल गया। घर का मतलब अहंकार, अहंकार जल गया तो जो छत के ऊपर है, मन के ऊपर है जीवात्मा, वो बच गया। तो कबीर साहब के बीजक में छा, ये एक पारिभाषिक शब्द हो गया। और छा जहाँ आता है, छठा वो मन के लिए होता है। छठी तुम्हारी हो जगह है मनुष्य, छठे में तेरा अहंकार जगह, मन में अहंकार जगह। तू कहाँ चला गया? तू अपने को खो के कहाँ जा रहा है? सरल अर्थ हुआ कि मनुष्य शरीर में जब जीव आता है तो स्वतंत्र रहता है। वह चाहे तो बंधनों को तोड़ दे। कौन ऐसा बंधन है जिसे नहीं तोड़ सकता? लेकिन मन में अहंकार जब चलता है, जिन चीजों से संबंध होता है उनमें वो अपनी एकता कर देता है। अहंकार जग जाता है, इसलिए अपने को खो देता है। एक साखी पर विचार करें तो बहुत है। जीव असंग है, अकेला है, उसके साथ कुछ नहीं। वासना बसते धरा और देह प्राप्त हुई, अवस्था बढ़ी, जानने समझने की शक्ति बढ़ी, उसकी इंद्रियों के सामने संसार प्रकट हुआ। एक एक में वो मोह और बैर करना शुरू किया। जीव अंदर यही करता जाता है, जाल बिछाता जाता है और दुखी होता जाता है, और पीछे वाला जाल टूटता जाता है। बचपन में जहाँ मोह किए थे, जिनमें मोह किए थे, बहुत से लोग मर गए। जो हैं भी, अब उनमें मोह करने कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। कोई मिले भी तो मोह नहीं होगा, क्योंकि समय बदलता है और स्वार्थ बदलता है और प्रेम बदलता है। समय के साथ स्वार्थ बदल जाता है और प्रेम बदल जाता है। शिशु मां से चिपका रहता है, क्योंकि दूध का स्वार्थ है। बड़ा हुआ, समय बदल गया, स्वाद बदल गया, अब दूध नहीं पीना, खेलता है और आ गया, खाना मांग लिया, खा लिया, बस अम्मा से चिपकल नहीं आता। पढ़ाई लिखाई में लग गया, धंधा करने लगा, विवाह हो गया, पत्नी आ गई, समय बहुत बदल गया। अब स्वार्थ बदल गया और प्रेम बदल गया। माँ के प्रति जो स्वार्थ था, अब वो पत्नी के प्रति हो गया। बहुत फर्क हो गया। इससे माँ बाप को कोड़ना नहीं चाहिए। ये समय है, समय बदलेगा, स्वार्थ बदलेगा, प्रेम बदलेगा। ऐसा भी समय आ सकता माँ से बात न कर, जब उसकी पत्नी उसको बताएगी, माता का दोष दिखाएगी, बार दोष दिखाते दिखाते उसके मन में फोड़ा हो जाएगा। समझदार है, समझाना चाहेगा, समझाना चाहेगा तो पत्नी नाखुश होगी, और पत्नी पद पर ही आई है, इसलिए उसका कर्तव्य भी है कि पत्नी को निभाए। बहुत समझदार होगा तो पत्नी की बात जो का त्यों नहीं मान लेगा। ऐसे कम लोग होते हैं, कुछ मान लेगा, मन में थोड़ा फर्क पड़ेगा। अगर नहीं समझदार है तो ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो अब बचपना वाला संबंध कहाँ रह जाएगा, फर्क हो जाएगा।
समय बदलता है, स्वाद बदलता है, प्रेम बदलता है। इस प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। हमें जो कुछ मिलता है भागता चला जाता है, और हम जहां तहां अपने को जोड़ते रहते हैं, उसमें आन कर लेते हैं। छठी तुम्हारी हो जगह, तुम्हारा अहंकार मन में जगह। जिसको पाया समझ लिया यही है सच, वैसे रहेगा, लेकिन रहेगा नहीं, खो जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं। तू कहाँ चला रही हो? अपने को खो करके कहाँ जा रहा है? कौन सा बंधन इंसान नहीं तोड़ सकता है? तथागत बुद्ध राजा थे, राज परिवार के थे, और ऐसा समय आया था कि युद्ध करने के लिए उनकी जिम्मेदारी, उन्हीं के सगे संबंधी नदी की दूसरी तरफ रहते थे। नदी का पानी पहले कौन ले, इसको लेकर कई बार तलवार खींचते थे। तो एक उनका गणसंघ था। समय समय से एक राजा होता था शाक्य वंशियों में, और बाकी अपना खेती व्यवसाय कुछ करते थे। और उसमें जब जवान हो जाता था आदमी तो व्रत लेना पड़ता था गण में, कि हम गण के लिए अपने को समर्पित करते हैं, और जहाँ हमारा नंबर आएगा तो हम आगे युद्ध करेंगे। तो उनका नंबर आया था, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा है कि जैसे कम पानी में मछलियाँ तड़फड़ाती हैं, वैसे कम साधन में जनता तड़फड़ाती है, और जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं, वैसे जबरदस्त लोग निर्बलों को चूसते हैं। ये सब देख करके मेरा मन कांप गया और तलवार उठाना पड़ा। उठाने की बात आई, निरपराध लोगों को काटना ये राजकाज के लिए जो रहने वाला नहीं। मुझे बड़ा संताप लगा, मेरा दिल उब गया, इसलिए चुपचाप मैं रात में निकल गया, विरक्त हो गया। त्रिपिटक में तो बड़े तामझाम से लिखा गया हो, तो बकवास से पौराणिक कथा है। एक घोड़ा पर बैठे, तो घोड़ा इतना लंबा चौड़ा था, फाटक बंद था, जिसको 500 लोग खोल करके ठेलते थे। अगर खोलने वाले नहीं खोलेंगे तो बुद्ध कहते हैं हम अपनी जांघ में घोड़े को दबा करके उड़ करके चले जाए। तो पौराणिक गाथाएं आ जाती हैं। सीधी सी बात है कि वो भाग खड़े गए और गिरफ्तार हो गए। इतना संपन्न परिवार वो छोड़ दिए, भक्ति छोड़ दिए, ये रजवाड़े छोड़ दिए। विवेक करके देखा जाए तो सबका राजकाज है। एक झोपड़ी है, उसका राजकाज है। राज किसी ने छोड़ा, किसी ने झोपड़ी छोड़ा, दोनों ने अपना सर्वस्व छोड़ा। और क्या झोपड़ी वाला कहीं छोड़ पाता है? कहाँ छोड़ते हैं? जिसके मन में समझ आ जाती है वो छोड़ देता है। यहाँ तो उदाहरण हुआ, ये छोड़ने में नहीं कहता हूँ। छोड़ना है दोष, छोड़ना है दुर्गुण, छोड़ना है अपनी गंदी आदत। उस गंदी आदत को छोड़ने में हम समर्थ हैं। बाहर की चीजें सब नहीं छोड़ी जा सकती। हम लोगों ने घर परिवार छोड़ दिया, गृहस्थी का चक्कर खत्म हो गया। साधु समाज है, आश्रम है, यहाँ पे घर नहीं है तो आश्रम है, परिवार नहीं है तो समाज है। तो आदमी कहीं भी रहेगा तो उसको अपना माहौल चाहिए। माहौल नहीं होगा, वातावरण नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएगा। कोई वकालत करना चाहे और वकालत का माहौल न मिले तो वकालत नहीं कर सकता। डॉक्टरी करना चाहे, डॉक्टर होना चाहे और डॉक्टरी का माहौल वातावरण न मिले तो नहीं कर सकता।
तो सबको अपना अपना क्षेत्र चाहिए। संग सब जगह होता है। मैं सुबह घूम रहा था, शाम को घूम रहा था ऊपर छत पर, तो कौवा आकर के बैठे थे। जो जीना गया उसके ऊपर जो छत है उस पर कौवा बैठे, सब कौवा थे, दूसरा कोई जानवर नहीं था। जहाँ कौवा रहेंगे कौवा रहेंगे, बगुले उसमें नहीं बैठेंगे। कबूतर रहेंगे कबूतर बैठेंगे। लाल मुँह के बानर है, वहाँ लाल मुँह के बानर काले उसमें नहीं आएंगे, और काले मुँह के बानर उसमें लाल नहीं आएंगे। अन्य प्राणियों में भी संग होता है, वे मौन होते हैं, वर्णात्मक शब्द उनके पास नहीं होते हैं, लेकिन उनका अपना संकेत होता है, सजात जानते हैं। इस संसार में हर जगह इंसान को कहीं भी रहा है संबंध पड़ता है, संबंध में ही सबका जीवन कटता है। छोड़ने की चीज कुछ होती है, बाकी लेना पड़ता है। एक सात्विक आदमी मांस अंडा मछली नहीं लेगा, नशा नहीं लेगा, दाल भात लेगा, रोटी सब्जी लेगा, जो सात्विक वस्तुएं लेगा। इसके बाहरी त्याग की एक सीमा है और भीतरी त्याग निस्सीम है। अंडा मांस मछली बिल्कुल नहीं लेना है, दाल भात लेना है, लेकिन उसके मोह को त्याग लेना है। सात्विक पदार्थ खाना है, लेकिन उसकी आसक्ति छोड़कर। साधु है, शर्ट पैंट नहीं पहनेगा, अचरज पहनेगा, कपड़ा दूसरे ढंग का कपड़ा है, बस कपड़ा तो वही है, लेकिन उसकी रचना दूसरे ढंग से कर ली जाती है। लेकिन जो कपड़ा पहना जाता है उस कपड़े का मोह नहीं होना चाहिए। देह है, देह के मोह को त्यागना है। तो बाहरी त्याग की एक सीमा है, भीतरी त्याग निस्सीम है। जिसको हम छोड़ देते हैं एकदम, उसका भी मोह त्यागना है, और जिसको ग्रहण करते हैं उसका भी मोह त्यागना है। दोनों का मोह त्यागना है। परिवार छोड़ दिया, संत समाज में आ गए, लेकिन संत समाज में भी किसी से हमें मोह नहीं करना है, शुद्ध प्रेम का बर्ताव करना है। घर छोड़ दिया, उसका मोह छूट गया, मठ में रह करके मठ का मोह नहीं करना, सेवा करना। तो बाहरी त्याग की एक सीमा होती है और भीतरी त्याग संपूर्ण होता है, भीतर से सबका त्याग। जब देह ही साथ में रहने वाली नहीं है तो किसका मोह किया जाए। मनुष्य में त्याग की शक्ति, और इस बात को समझो, घर में रहो, घर का मोह न करो, घर का काम करो, बाल बच्चों में मोह न करो, उनकी सेवा करो। खेती, व्यापार, नौकरी, कला, जिस क्षेत्र में है ड्यूटी से काम करो और समर्पित होके काम करो। सेवा को धर्म समझो, उत्साह से काम करो। काम करने में जिसको उत्साह होता है वो काम पूजा बन जाता है। इसीलिए साहब ने कहा जो कुछ करो सो पूजा। मैं जो करता हूँ पूजा करता हूँ। उत्साह से भरा होना चाहिए और निर्मल मन, राग द्वेष नहीं, कलह नहीं, किसी के लिए पक्षपात नहीं, पवित्र चित्त से सारा काम करना चाहिए। छोड़ने की शक्ति इंसान में है और सब छुटा छुटाया है। छोड़ो तो न छोड़ो तो सब छुट रहा है, कुछ रहने वाला नहीं। जो छोड़ के रहता है वो निर्बंध रहता है, जो पकड़े रहता है वो पीड़ित रहता है। समझ का फेर है, समझ हमारी सही होनी चाहिए। जितनी चमक दमक दिखती है वो चमक दमक कब तक है? कोई सुंदरी है और कोई सुंदर युवक है, कब तक?
10 वर्ष के बाद वो दोनों सुंदर नहीं रहे। थोड़े दिन में टेढ़े मेढ़े गुरु अनसुहाते हो जाएंगे। सारा प्रेम बदल जाएगा, सारा संबंध बदल जाएगा। एक समान यहाँ कुछ रहने वाला नहीं। जो निरंतर इस बात को देखता है वो मोह नहीं करता। और साहब ने कहा, काहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललच लजाए। उन्होंने खूब माया का वर्णन इसके पहले किया है। फिर अंत में कहा, इंद्र और कृष्ण जैसे लोग भी माया के दरवाजे पर खड़े ललचा रहे हैं। पुराणों में जैसा कहा है, उन्होंने कहा उनका दोष क्या है? पुराणों में ऐसे ही कहा। इंद्र को लंपट बनाया गया है, कृष्ण को भी रसिया बनाया गया है। तो जो उपलब्ध है उसके अनुसार साहब करते हैं। इंद्र कृष्ण भी माया के दरवाजे पर खड़े हैं और उनके लोचन ललच रहे हैं और लजा रहे हैं। लोचन ललच लजा, कितना बढ़िया अलंकार है। लोचन ललच लजा है। आंखों से ललचाते हैं देख करके और लजाते हैं, क्योंकि मन भर मिलता है। काहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। जिसके मन में मोह नहीं घुसता है वो बचता है। बात समझ में आई? करना शुरू करो। कहते सुनते समय बीतता चला जाएगा। करोगे नहीं तो मंजिल पाओगे नहीं, मंजिल की तरफ बढ़ नहीं सकोगे। शुरू करो और अपनी परीक्षा लो। बच्चे पढ़ते हैं, तिमाही छमाही वार्षिक परीक्षा होती है। बाहर से अध्यापक परीक्षा लेता है और रिजल्ट देता है। इसमें बाहर से लेना देना संभव है। कोई बात पढ़ाई जाती है, यहाँ भी परीक्षा ली जा सकती है और फल दिया जा सकता है। लेकिन जो साधना का फल है वो तो स्वसंवेद्य है, अपने अंदर से स्वयं जाना जा सकता है। इसमें परीक्षक दूसरा नहीं होता, खुद परीक्षक होना पड़ेगा और खुद परीक्षा फल उसमें आ जाएगा ऑटोमेटिक। आसक्ति मन में जितनी रहेगी तकलीफ उतनी रहेगी। आसक्ति जितनी घटेगी तकलीफ घटेगी। जब पूरी अनासक्ति हो जाएगी तकलीफ पूरी खत्म हो जाएगी। ये वैज्ञानिक तथ्य है, गणित की तरह। दुनिया में विज्ञान में भी कुछ ऐसे अंश हैं जिन पर विश्वास से काम चलता है, लेकिन गणित ऐसा विज्ञान है जिसमें सब एक मत है। 2, 2, 4 पूरी दुनिया में सबको मान्य है। साधना का पक्ष गणित जैसा विज्ञान है। इसमें कोई खाली विश्वास नहीं करना है। विश्वास तो इसलिए जरूरी है कि सत वस्तु में भी विश्वास नहीं किया जाए तो सत वस्तु काम नहीं देगी। तो विश्वास तो हर जगह चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा होता है केवल विश्वास होता है, वस्तु नहीं होती है, तथ्य नहीं होता है। जैसे भूत प्रेत पर विश्वास। भूत प्रेत कुछ नहीं, टोना टामर जादू मंत्र झाड़ फूक अंधविश्वास है। ये सूरत है और यहाँ कोई आवे और सूरत ये विश्वास न करे, आगे बढ़ जाएगा। नगर तो है, नगर बहुत रहते हैं। तो वस्तु हो और वस्तु पर विश्वास हो तब काम बनता है। ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो बंधनों में बंधे हैं मोह माया के कारण, और इनको हम छोड़ सकते हैं। समझ आए और ये विश्वास हो जाए और फिर काम शुरू करें छोड़ना, तो धीरे धीरे उसका चित्त हल्का होता चला जाएगा। सांप कहते जहिया जन्म मुक्ता आता सही आता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला गई। जब जब तू मनुष्य जीवन में आता है तब तक तू स्वतंत्र रहता है,
तो सारे बंधनों को तोड़ सकता है, लेकिन जो मन में अहंकार कर लेता है, जहां सामने वस्तु आई अहंकार शुरू, ऐसी भूल भुलैया में जीवन बीत जाता है और दुख पाता है। छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला दे, अपने को खो करके कहाँ जा रहा है, क्या मिलेगा संसार में। अनंत काल से भटकते भटकते हमें दुख मिला है, और जो हम जिसे अस्वच्छ करते हैं वो मिलके छूट गया और दुख बना रहा है। इस जीवन में भी जो कुछ मिला है वो छूट गया। पैसा कमाने वाले, पैसा आता है जाता है, पैसा धरा कहाँ रहे, और धरा रहने का मतलब है कुछ है, धरा रहना तो और पाप होगा। अगर पैसा धरा रहा है तो और पाप होगा। पैसा आवे जाए, खर्च हो, जो धरा रहा है वो उपयोग के लिए हो, कुछ तो संग्रह करना है, संग्रह ही से उदय होगा। लेकिन केवल जहाँ धरा है वहाँ पाप उदय होगा, वहाँ दुख होगा। फिर अग्नि, चोर, राजा उसको ले अग्नि में जल जाएगा, चोर उठा ले जाएंगे या राजा हड़प देगा। पहले जमाने में भी इनकम टैक्स का जो विधान आजकल का है इस ढंग से भले न रहा हो, लेकिन पहले भी इनकम टैक्स तो सरकार लेती थी, तभी तो सरकार चलाती थी। राजकाज कैसे चलता है? आज तो कानून है, कानून के अंदर सरकार पकड़ती है। राजतंत्र में कानून तो था, लेकिन उसका बड़ा महत्व नहीं था। राजा कहे सो न्याय, ये पुरानी कहावत है। राजतंत्र जनतंत्र में फर्क है। राजतंत्र में एक राजा जो कुछ करे वो सच, और उसको बुरा नहीं कर सकते हो। वो परमात्मा का अवतार माना जाता है, पूजा जाता है। जनतंत्र में जनता चुनाव करती है, सदस्य चुन गए, उन्हीं सदस्यों में एक प्रधानमंत्री हो गए और वही राजा हो गए। लेकिन वो चुन करके 400 सदस्य हैं, 400 में एक प्रधानमंत्री हो गया। प्रधानमंत्री भी सदस्य ही है, मूल मौलिकता उसकी सदस्यता है। अब किसी को आगे करना है तो एक युग देखा गया, उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, उसकी आलोचना होती है। सरे आम काला झंडा दिखाया जाता है और अखबारों में आलोचना छपती, कस के आलोचना छपती प्रधानमंत्री के लिए। राष्ट्रपति से तो बहुत संबंध नहीं रहता, राष्ट्रपति तो अपना एक सौभाग्य का जगह है, इसलिए राष्ट्रपति के लोग आलोचना नहीं करते, प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं। राजतंत्र में संभव नहीं, राजा की आलोचना संभव ही नहीं। इसलिए राजतंत्र में कानून भले होता था, लेकिन बड़ा कानून का मतलब नहीं होता था। राजा कह दे तो सही नहीं हो, राजा कहे सुन नहीं हो, पकड़वा करके ले लिया। सेठों के पास, पूंजीपतियों के पास इतना पैसा है, ले लिया बस। आजकल तो इनकम टैक्स के अंदर काम करते हैं और पकड़े और लेखा जोखा देखे, अतिरिक्त है तो ले लिए, नहीं तो नहीं लेंगे। उस जमाने में ये बात नहीं थी। मेरा अपना अनुभव है, अंग्रेज गवर्नमेंट का जमाना था तो एक दुर्गा प्रसाद साहब थे, तो 3 कोस में उनका रियासत रहा। उनकी कोठियां अभी भी खड़ी हैं, उनका लड़का भी मर गया। तो वो बड़े नटखट थे, बड़े विचित्र थे। एक बेटी उनके पास सब समय रहती थी, नौकर लेके बैठा रहता था। कोई ब्राह्मण और साधु आ जाए तो बेटी में हाथ डालते थे, 5 रुपये नोट, 10 रुपये नोट उठा के सो देते। कोई साधु ब्राह्मण अगर वो बाद में घूमने शाम सुबह चला तो नौकर पेटी लेके चलता था साथ। लगान 3 कोस के अंदर की लगान आसानियों से मिलती थी और उसमें थोड़ा सा सरकार को देना होता था, अंग्रेज गवर्नमेंट को, और अपनी और भी पूंजियां होती थी।
और जब उनको जरूरत पड़ती थी, महसूस होती थी, तो किसान बड़े बड़े थे जिनके 25 हल चलते हैं, 30 हल चलते हैं, बुला लिए। उस समय शराब थोड़ा पी लेते थे और पकड़ इतना लगाओ, जब छोड़े गया लाके दिया। 4 दिन के बाद बुलाए, मैं शराब की हालत में था, तुम्हें तकलीफ नहीं मानना चाहिए। नहीं बुजुर्ग, कोई तकलीफ नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं, कोई इनकम टैक्स की बात नहीं कि इनकम टैक्स के चक्कर में पड़ गए हैं तब इसलिए दिए हैं। बस राजा कहे सुने, छोटा राजा था और राजा ने रियासतदार माने जाते थे। उनको मैं देखा हूँ, जमींदारी जब टूटी है तो उन्होंने कहा जमींदारी टूट गई, टूट गई, फिर मेरा जीवन बेकार है, कुछ दिन में मर गए, बड़े हो गए थे, अच्छाई बुराई सब थे। ये रियासतदार की बात है। राजा लोग तो पता नहीं क्या क्या करते थे। राजा कहे सुने, राजतंत्र में राजा को कोई कट नहीं कर सकता। कट कहे तुरंत पकड़ा जाए, किसी को मरवा दे, कोई मुकदमा नहीं। जनतंत्र अच्छा है। ये तो प्रसंग के साथ चर्चा हुई। राजा, चोर, आग सब समय धन दे देते। आग से जल गया, राजा ने छीन लिया, चोर ले गए। इसलिए धन आवे और जाए, खर्च होता रहे, फिर धन आता रहेगा। बात तो यहाँ यह है, जो आता है वो जाता है। इसलिए अपने मन को साक्षी भाव से रखना चाहिए। शब्द हमारा, तू शब्द का सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को शब्द है परख। साहब कहते हमारा जो शब्द है तो शब्द का अधिकारी है। जो निर्णय शब्द में करता हूं तो उसका अधिकारी है। लेकिन सुन करके सरक मत जाना। सुने और झाड़ दिए बस उठ के चले गए, ऐसा नहीं। शब्द हमारा तो शब्द का, जो हमारा शब्द है, जो हमारा निर्णय है मनुष्य, तो उसका अधिकारी है। समझ, ध्यान दे और उसके अनुसार आचरण कर। सुन मत जाओ सरक, सुन करके सरक मत जाओ, आचरण करो। जो चाहो निज तत्व को शब्द के ऊपर रख। निज तत्व चाहते हो तो शब्दों को परख लो। उन्होंने ये भी कहा, शब्द शब्द को हो अंतर सार शब्द मत लीजिए। शब्द शब्द में बड़ा अंतर है। मत करके सार शब्द लो। साहित्य नहीं कहते वेद वचन मानोगे तब कल्याण होगा। एक प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान प्रकांड पंडित जो वेद पढ़ाते थे, बड़े धुरंधर थे, कलकत्ता में रहते थे। उनका हमारा सामना पड़ा है एक बार। तब वह जरा दूसरे ढंग से हमारी बात को लिए। जब वे कबीर दर्शन पढ़े तब फिर वो भाव विभोर हो गए, फिर मुझसे मिले। तब उन्होंने कहा कि वेदों से अपने को जोड़ना चाहिए। किसी विद्वान को अपने विचार को वेदों से जोड़ना चाहिए। आज समाजी थे, वेदातरणी है। कभी साहब ये नहीं कहते हैं कि वेद मानोगे तो कल्याण होगा, कुरान मानोगे तो कल्याण होगा, बाइबल मानोगे तो कल्याण होगा। वे कहते हैं शब्द शब्द बहु अंतर है, सार शब्द मत ही है। शब्द शब्द में बड़ा अंतर होता है। मत करके सार शब्द को ले लो, मथलिक कहते हैं। कोई किताब का नाम नहीं लेकर के कहते हैं उसको मान लो। यही उनका और दूसरे में फर्क है। किसी भी इस्लामिक व्यक्ति से बात करो तो कुरान का आधार बताएगा। कुरान के तहत जो है
वैसा चलेगा उसका कल्याण होगा। कट्टर वैदिक लोग वेद को लेंगे, गीता वाले जो कट्टर गीता वाले गीता को लेंगे, जो वैष्णव राम भक्त हैं श्री राम के गीता को आदर देंगे भले, लेकिन रामचरित मानस उनके लिए खास चीज है। रामचरित मानस के पहले भी संस्कृत ग्रंथ है, लेकिन अब जब से रामचरित मानस बन गया तब से श्री राम वालों के लिए बड़ा संकट हो गया। गीता आदरणीय है, लेकिन पूरी गीता में राम के लिए कोई भक्ति नहीं है। एक जगह श्री कृष्ण के मुख से कहाया गया है, राम शस्त्र भृतामहम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। ये तो बहुत साधारण बात है, तलवार चलाने वालों में मैं राम हूं, तो राम की कोई बड़े नहीं। पूरी गीता में राम की भक्ति कहीं नहीं, और राम और गीता तो महाभारत की चीज है, पूरे महाभारत में राम की कोई भक्ति नहीं। इसलिए श्री राम मानने वाले वैष्णव भक्त ये रामचरित मानस को मानेंगे, उसके अनुसार चलो तो कल्याण। तो एक आधार लोग कहते हैं कि उसको मानोगे तभी कल्याण होगा। सायं निराधार बात करते हैं, शब्दों को मथो और मत करके सार शब्द रहो। कुरान आदरणीय, वेद आदरणीय, बाइबल आदरणीय, रामचरित मानस, गीता, जिंदा वेस्ता, दुनिया के सारे शास्त्र आदरणीय, सब आदरणीय, लेकिन उनको मथो, दूध मथा जाता है तो घृत होता है। इसी प्रकार मथो, विचारो, समझो, सार कहाँ। कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद कहते हैं, देखो ना, जब अपना माल तौलते हैं तब घटा के तौलते हैं, और दूसरे का माल जब तौलते हैं खरीदने के लिए तब बढ़ा के तौलते हैं। ऐसे लोग नरक की आग में जलाए नहीं। अब ये बात सबके लिए उपयोगी है, ये सार तत्व है। हमारा धर्म हमारे लिए, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए। कुरान के अंत में आता है, अंत की तरफ, हमारा दीन हमारे लिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। ये समता की बात है, ये समता की बात बहुत बढ़िया। तो हीरे मोती तो हर जगह है। जो निष्पक्ष होता है वो सबको आदर दे सकता है, और संप्रदायी आदमी सबको आदर नहीं दे सकता है। जो कट्टर राम उपासक होगा श्री कृष्ण को पूरा आदर नहीं दे पाएगा, और जो कट्टर श्री कृष्ण उपासक होगा श्री राम को उतना आदर नहीं दे पाएगा। जो कट्टर कबीर उपासक होगा, कबीर को परमात्मा मान करके उसकी पूजा उपासना करने वाला होगा, और राम कृष्ण इत्यादि किसी को भी आदर नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार और भी समझ लीजिए, जहां जो कट्टर हो जाता है वो दूसरे को देख नहीं पाता है। धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी खोट है। कबीर का विचार बिल्कुल अलग है। सब वो कहते सब मेरे हैं, कुरान, वेद, बाइबल, जिंदा वेस्ता, दुनिया, गीता, रामायण, सारी पुस्तकें मेरी हैं, लेकिन मत करके सार क्या कहा। लोग कहते हैं अमुक किताब में लिखा, आप नहीं मानते, अमुक ने कहा, आप नहीं मानते, इतने लोग उसको मानते, आप नहीं मानते। साहब कहते इसका महत्व नहीं, किसने कहा है, कितने लोग मानते हैं, किस किताब में है, इसका महत्व नहीं। क्या कहा, सामने बात रखो, विचारा जाएगा। अगर युक्त है तो माना जाएगा, युक्त नहीं तो नहीं माना जाएगा। ये वैज्ञानिक तथ्य कबीर का है। कबीर धर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक है। शब्द शब्द बहु अंतर है, सार शब्द मत लीजिए। कहीं कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो चीज है। जिसके जीवन में सार शब्दों का आदर नहीं है, उसके जीवन का धिक्कार है। पक्षपात, किस पर पक्षपात किया जाए, कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। कबीर साहब मेरे हैं, महाराज राम मेरे नहीं है, हजरत मोहम्मद क्या मेरे नहीं है,
संत ईसा मेरे नहीं है, सब मेरे प्यारे हैं। वेद पुरानी पुस्तकें हैं। पुस्तकें शब्द सुन करके वैदिक लोग कहते हैं तो आपने गलत कहा। वेद को पुस्तक कहना चाहिए। अरे वेद जो ईश्वर की वाणी है, पुस्तक तो तमाम किताबें होती है, लेकिन वो भावुकता की बात, पुस्तक तो है ही है। ये सच है कि वेद बहुत पुराने हैं। कुरान बहुत आधुनिक है, 1400 वर्षों से है। और वेद के लिए तो निर्णय कर पाना बड़ा मुश्किल है। कब से जो तार्किक चिंतक हैं वो भी मानते हैं कि आज से 3500 वर्ष पूर्व वेद बन गए। और बाकी लोग तो कितने विदेश के भी हैं जो मानते हैं 50-60 हजार वर्ष पूर्व बने। और कुछ लोग लाखों वर्ष पूर्व मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो बने क्या तो सदा है ही है। ये भावुकता की बात है। लेकिन वेद हो या पुराण हो, धार्मिक ग्रंथों में कुरान सबसे आधुनिक है और वेद सबसे पुराने हैं। लेकिन ये दोनों मेरे हैं और दोनों में जो निर्णय है मेरे हैं। और जो निर्णय नहीं है, प्राचीन समय से कहा गया है, वो छोड़ देने लायक है। ये उदार विचार अगर समाज में आए तो सांप्रदायिकता मिटे। लोगों ने मान रखा है कि हमारी किताब अलौकिक है, हमारा महापुरुष अलौकिक है और हमारा समुदाय अलौकिक है। ये धारणा संसार में विश्व प्रकट की है। एक को अलौकिक मानोगे तो दूसरे को निरस्त करोगे। और जो एक अपनी मानता है मेरी किताब अलौकिक है, दूसरा कहता है उसकी किताब अलौकिक, हमारी अलौकिक है, ऐ झगड़ा करते हैं और सब झूठे। जो कहता मेरी किताब अलौकिक है, मेरा महापुरुष अलौकिक है, मेरा समुदाय अलौकिक है, गलत करते हैं। सारी किताब इस लोक में बनी है, इसलिए लौकिक है। सारे महापुरुष इस लोक में पैदा हुए और काम किए, इसलिए महापुरुष भी लौकिक है। सारे समुदाय इसी लोक में, इसी संसार में निर्मित किए गए, इसलिए सारे संप्रदाय लौकिक हैं। इसीलिए समता होनी चाहिए सबका आदर। एक किताब आकाश से आई होती, उसकी बात मान ली जाती, सबको मानना पड़ा। चांद को कौन नहीं मानता, सूरज को कौन नहीं मानता, हवा, आकाश, पृथ्वी, जल कौन नहीं मानता। ये सब समय सबके द्वारा मान्य है। इसी ढंग से कोई किताब होती मान लिया जाता है, क्योंकि ऐसा है नहीं, इसलिए सब किताबों को आदर देना चाहिए और सब में से मथना चाहिए कहाँ कहाँ सत्य है और उसको लेना चाहिए। सत्य सत्य बहु अंतरे सार सत्य मत लीजिए, काहे कबीर जहाँ सार सत्य नहीं थे जीवन सब जीजिए। जिसके जीवन में सार शब्दों का आदर नहीं, उसके जीवन का धिक्कार है। इसीलिए छोटा सा प्रयास इधर से किया गया। गीता सार लिखा गया, रामायण रास लिखा गया, वेद लिखा गया, महाभारत भी आने वाला है। स्वामी शंकराचार्य की बात, बुद्ध की बात, जितना अपना बन सकता है किया जा रहा है। इसी दृष्टि से ये सदगुरु ने दृष्टि दी है, नहीं तो न कर पाता। एक विद्वान से यहाँ विद्वान नहीं साधु एक सभा में कहे मेरा नाम लेके, गीता सार उन्होंने, गीतम कहीं सार होता है। तो दूसरे संत वहीं के संप्रदाय को उठ के खड़े हुए, उनकी चीरी चीरी उड़ाए कि गीता इतनी बड़ी पुस्तक, उसमें सारे नहीं है। तो ऐसे स्थिति में खराब होने वाले, खराब रखने वाले होते हैं। गीता में भी सार है और गीता में अमृत भरा है, सार नहीं है उसमें। तो आदमी एकांगी होता है, सांप्रदायिक आदमी एकांगी होता है, उसको दूसरे के शास्त्रों में जमता ही नहीं, अपनी उल्टी सीधी बातें भी माने रहता है और दूसरे की अच्छी बातें भी खराब करती है। ये सब राग द्वेष है। और धर्म के क्षेत्र में आकर के राग द्वेष रहे तो राग द्वेष से मुक्त कहाँ होंगे। और विचार करके देखा जाए,
जैसे दुनिया के भोगों के लिए राग द्वेष है, वैसे मोक्ष और स्वर्ग के ठेकेदार राग द्वेष करते हैं। मोक्ष और स्वर्ग के ठेकेदार हैं, वही उन्हीं के ठेका से मिलेगा मोक्ष और स्वर्ग, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये ठेकेदार सब झूठे हैं। मोक्ष और स्वर्ग किसी संप्रदाय की चीज नहीं है, ये व्यक्तिगत चीज है। मन निर्मल है, स्वर्ग है, मन मैला है, नरक है। इसमें संप्रदाय क्या करेगा? सभी संप्रदाय में ऐसे लोग होते हैं। मन में पूर्ण अनासक्ति है, मोक्ष है, मन में आसक्ति है, बंधन है। इसमें संप्रदाय क्या करेगा? इसी साहिब ने सांप्रदायिकता से ऊपर उठने के लिए कहा, शब्द शब्द बहु अंतर है, सार सत्य मत भी है। कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन से चीज है। जिसके जीवन में सार शब्दों का आदर नहीं है, उसके जीवन को धिक्कार है। पक्षपात, निर्णय बानी गुरुमुख होई, रामराज साहब ने कहा पंचग्रंथी में। गुरुमुख वचन मानना चाहिए, लेकिन कसौटी की जाए तो गुरु ऐसे भी हैं जो विषयी पामर हैं, गुरु हैं, और ऐसे साधारण गुरु नहीं, उनके लाखों शिष्य हैं और विषयी पामर हैं। और ऐसे गुरु हैं जो उल्टा पलटा पाठ पढ़ाते हैं। तो गुरु शब्द से खाली बोध नहीं होगा, गुरु तो कोई भी बन लेता। इसलिए रामराज साहब ने पंचग्रंथी में कहा, निर्णय बानी गुरुमुख हुई। निर्णय बानी ही गुरुमुख है। किसी गुरु नामधारी के मुंह से निकलने के कारण कोई वाणी गुरुमुख नहीं है, किंतु निर्णय है वो गुरुमुख है। कोई विवेकवान है, सदाचारी है, संयमी है, अपने स्तर का विवेकवान है, लेकिन उसकी भ्रांति गई नहीं है, तो ऐसी बात कह सकता है जो निर्णय न हो। भ्रांति नहीं गई है, सारे रूप में विवेकी है। परम विवेकी तो उसी कहा जाएगा जिसकी भ्रांति मिट गई। लेकिन जो परम विवेकी नहीं है, अंधविश्वास में है, उनमें भी विवेक का स्तर है। विवेक तो सब जीव के अंदर में है, समझदार है, अच्छे सदाचारी है, लेकिन किसी बात में उनको भ्रांति है। अब मैं कभी कभी उदाहरण दे देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु भाई थे, बड़े त्यागी थे, और घर द्वार छोड़ करके वृंदावन में रहते थे। जब वे शरीर छोड़ने लगे तो जमीन पर लटा दिए गए। हिंदू परंपरा में मान्यता है जब शरीर छोड़ने समय आए तो जमीन पर लटा देना चाहिए। तो व्याकुल हो गए, वैराग्यवान थे, त्यागी थे। उन्होंने कहा, हे भगवान कृष्ण, तुम्हें पाने के लिए मैंने घर छोड़ा, देश छोड़ा, ये वृंदावन में मैं जीवन बिताया, अब आज मैं मर रहा हूँ, आज भी नहीं दर्शन दे रहे हैं, कब दर्शन दे? फूट फूट के रोने लगे। तो उनका शिष्य खड़ा था, वो समझदार था। कहा, महाराज ये शरीर वृंदावन है, आत्मा कृष्ण है, किस कृष्ण को आप बाहर खोज रहे हैं? तो उन्होंने कहा, कोई है नहीं इसको बाहर करे। त्यागी थे, कई बातों में बहुत अच्छे थे, अपने ढंग से विवेकी भी थे, सदाचारी थे, त्यागी थे, बहुत त्यागी थे, एकदम बड़े प्रतीक्षा से रहते थे, लेकिन बोध नहीं था। उनको भ्रम था कि कृष्ण मिलते हैं। ये पुराणों में जो लिख दिया गया है, ये गले की फांसी हो गई। कृष्ण मिलेंगे, शिव मिलेंगे, राम मिलेंगे। अरे कबीर से मिलने के लिए लोग आशा करते हैं, पौराणिक कबीरपंथी, और ऐसे भी कबीरपंथी जो कहते हैं कबीर का दर्शन में किया। अब क्या कहा है? जिसने शरीर छोड़ दिया वो कभी नहीं मिल सकता, भ्रम है केवल, और कुछ नहीं मिलेगा, कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं। आज तक किसी को परमात्मा मिला है?
धोखा पट्टी। परमात्मा तो बिछड़ा ही नहीं है, मिलने की क्या बात। आत्मा परमात्मा, आपका आत्मा परमात्मा है। प्रेतात्मा, दुष्टात्मा, शुद्धात्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सारे शब्दों में आत्मा ही मूल है। प्रेत आत्मा का मतलब है गया हुआ आत्मा, दुष्ट आत्मा का मतलब है खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा का मतलब है पवित्र भाव वाला आत्मा, महात्मा का अर्थ है इंद्रियजित आत्मा, और परमात्मा का अर्थ है गुणातीत आत्मा, जिसकी सूक्ष्म आसक्ति भी ध्वंस हो गई है, सब समय स्वरूप भाव में रहता है, आत्मभाव में, वो परमात्मा। महाभारत में एक श्लोक आता है, आत्मा क्षेत्र की उत्तप्ता संयुक्ता प्राकृत रहने तैर तो विनिर्मुक्ता परमात्मे तो उदाहरता। आत्मा क्षेत्र की उत्तर संयुक्त प्राकृत तैर गुण, प्रकृति के गुणों से आत्मा जब तक जुड़ा रहता है, विषयों में जब तक आसक्त रहता है, तब तक वो क्षेत्र कहलाता है। शरीर क्षेत्र है, खेत है, इसका ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है। तैर तो विनिर्मुक्ता है, उससे मुक्त हो गया उन विषयों से, परमात्मे तो उदाहरता, परमात्मा इति उदाहरता, परमात्मा ऐसा कहा जाता है बिल्कुल पारक सिद्धांत के अनुसार। इसलिए मैं कहता हूं पारक की बात हर जगह, वेद में पारक है, कुरान में पारक है, बाइबल में पारक है, जिंदावेशता में पारक है, रामायण गीता में पारक है, लैला मजनू की किताब में भी पारक है, विदेशिया ददरिया इस सब में भी पारक है। ददरिया में पहले काशी में पढ़ा, छत्तीसगढ़ी ददरिया बड़ी अश्लील होती है, पहली बार उसको देखा, वो छपने आया था वहाँ, तो मेज पर पढ़ा तो पढ़ने लगा, लेकिन उसमें भी न्याय की बात है। जो बिरही होते हैं, बिरही लोग क्या कहते हैं, मेरा जी तड़प रहा है, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, हाय तो कब मिलेगी, मैं मर जाऊंगा। इससे पता लग जाता है कि मोह करने का मतलब है बेवकूफी, पारक तो इसमें हो, लेकिन सीधे पारक की बात भी रहती है, जो निर्णय की बात थोड़ी आएगी वो पारक रहेगी। इसलिए सब शास्त्रों में पारक है, बस मत हो, मत करके सार शब्द को ले लो, असार को छोड़ दो। हर जगह ना नो नमस नो स्व कस्तत वेदे तद्भुतम अन्य चित्तम अभिसंचरेण उदाधीत विनश्यति। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ना नूनम अस्त, नूनम का मतलब है वर्तमान, ये सही नहीं है, नहीं खत्म हो जाए। ना नूनम अस्त, नो स्व, स्व का मतलब कल, आने वाला कल, वो भी नहीं रहेगा, आएगा और चला जाएगा। कस्तत वेद अद्भुतम, जो अद्भुत है उसको कैसे जाना जाए। दुनिया में तमाम चीजें खोपड़ी हैं, इसलिए अपना दिमाग खराब न करो उसको जानने के लिए, काम से काम रखो। अन्य से चित्तम अभिसंचरण, ये जो लोगों का मन है अभिसंचरण, बहुत चंचल है, पता नहीं इनका मन कब बदलता है, इसलिए किसी पर मोह न करो। उत आधीत विनश्चित, उत आधीत विनश्चित, उत और आधीत पढ़ा हुआ, विनश्चित भूल जाता है। इसलिए बहुत शास्त्रों को पढ़कर तुम घमंड न करो, उसका सार यह पूरा मंत्र पारक है। इसलिए पारखी संत उदार होते हैं, सब जगह का पारक है। जीव चीटी है एक, उसमें पारक है, चीनी और बालू रख दो मिलाकर, वो चीनी चीनी ले लेगी, बालू छोड़, पारक है उसमें। तो
शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत कीजिए। सब शब्द बड़ा अंतर होता है, मत करके सार शब्द लो। कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं फिर जीवन सोचिए। शायद कहते जिसके जीवन में सार शब्द का आदर नहीं है उसके जीवन को धिक्कार है। इसलिए उदार बनो, इसमें किसी खंडन नहीं होगा, सबका आदर होगा। सारे शास्त्र मेरे हैं, सारे महापुरुष मेरे हैं, सारी परंपराएं मेरी हैं, लेकिन जो निर्णय है सच है वही लेना है, बाकी छोड़ देना है। अपने ही शरीर में थोड़ा फुंसी हो जाए ऑपरेशन करवा दिया जाता है। दांत बहुत परेशान करता है तो उखड़वा दिया जाता है। कोई अंग डॉक्टर ने बताया इसको कटवा के निकलवाना देखो तो पूरा शरीर सड़ जाएगा, तो वो अंग कटवा के निकलवा दिया जाता है। इसलिए जो गलत है छोड़ दो, सही है ले लो, यही निर्णय है और यही कबीर का ज्वलंत सिद्धांत है। चल मुसाफिर चल यहाँ कोई नहीं तेरा, चल मुसाफिर चल यहाँ कोई नहीं तेरा, चल हुआ पूरा तेरी तकदीर का फेरा, चल मुसाफिर चल यहाँ कोई नहीं तेरा।